हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो हाथ ऊपर कीजिए। आवाज आ रही है? बाबू बोलेगा। चलिए ठीक है, ओके। देखिए, मॉडल सेट 5 कल भी हम बता रहे थे, तो अब थोड़ा क्वेश्चन हम लोग चेंज करते हैं, टॉपिक को चेंज करते हुए। जैसे देखिए, आपका 10th में ज्योमेट्री सेक्शन जो है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों को एक साथ समझिए, तो वो एक अलग पार्ट रहेगा। उसमें क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आएगा, जिसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल रहता है। तो हम ऐसे उठाते हैं कोई भी क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, अभी जो सामने में दिख रहा है। जैसे लिखा हुआ है कि यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो, के बराबर हो, तो केंद्रीय कोण का मान होगा। केंद्रीय कोण का मान होगा। दिख रहा है सबको? देखिए देखिए, वृत्त के बारे में जो बेसिक चीज है, सामान्य चीज, वो हम लोग को आना चाहिए। और कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, जितना आप कुछ बहुत जानते भी होंगे। देखिए, वृत्त की जो पहचान होती है वो उसके त्रिज्या से ही होती है। पहली बात बता रहे हैं, वृत्त की पहचान उसके त्रिज्या त्रिज्या के हिसाब से ही उसका हर चीज निर्धारित होता है, चाहे उसका क्षेत्रफल हो, चाहे पेरीमीटर हो, क्षेत्र यानी परिधि वगैरह हो, तो निर्धारित होता है। माने त्रिज्या कुछ भी है, आर, इस टाइप से त्रिज्या हम मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई भी जीवा, जीवा मतलब दो बिंदु इस पर से ले लीजिए और इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहेंगे। जीवा ऐसा लेना है कि वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो कहीं भी ले लेते हैं, फिर यही वृत्त है, इसका एक जीवा कहीं भी ले लिया जाए इस तरह से। अब केंद्र अगर यहां पर है, तो हम, ये बोला गया है कि ये उतना ही लंबा है जितना लंबा उसका त्रिज्या है, तो त्रिज्या दो तरफ से मिल जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, लेकिन रहेगा तीनों आपस में बराबर। तो ये जो जीवा कहा गया है, जीवा भी कितना लेना है हमें? आर के ही बराबर लेना है। अगर त्रिज्या आर है तो दोनों आपस में बराबर। अब बताइए कि ऐसा, ये तो देखने में क्या लग रहा है कि त्रिभुज लग रहा है। अगर ए बी कोई जीवा है और ओ उसका केंद्र है किसी सर्किल का, तो ओ ए बी त्रिभुज जो है एक समबाहु त्रिभुज होगा, जिसके सभी भुजाएं बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज। अब अगर यह समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होती हैं। तीनों कोण बराबर होने के लिए मतलब तीनों कोणों का योगफल तो 180 होता है। 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 60-60 के हिसाब से चलेगा। तीनों कोण बराबर हैं। कब? अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। अतः समबाहु त्रिभुज का कोई भी कोण कितना होता है? 60 डिग्री। यस, तो केंद्रीय कोण होगा वो 60 डिग्री के ही बराबर होगा। डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा।
यही पूछा जा रहा है। 60 डिग्री। यस, तो चलिए यही आंसर है, इसी को हम लोग समझ लें। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 40 था ये। अब इसके बाद ये है 39 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वृत्त है इस टाइप से, लेकिन हमको बोला गया है कि अर्धवृत्त ही मानिए, यानी इतना ही बताना है। तो त्रिज्या कितना बोला गया है? आर बराबर मान लेते हैं 7 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 लिख दिया। हमको इसी का ना क्षेत्रफल बताना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? अगर ये पूरा वृत्त होता तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुने 7 का स्क्वायर। पाई को 22/7 समझे हम लोग, गुने 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो काट सकते हैं ना, क्योंकि 2 7 है। तो अब 22 गुने 7 ये रहा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि अर्धवृत्त का बताइए, यानी जस्ट इसका आधा करना होगा। 1/2 पाई आर स्क्वायर। हाँ वो तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं। अर्धवृत्त के लिए यानी आधा करना होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यही होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 जो वैल्यू आया है उसको 22/7 आया है, 22 गुने 7 उसको कर दीजिए। ये कट गया 22 से, यानी 11 गुने 7, यानी कितना हो गया? 77 सेंटीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा ना, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ रहता है। सेंटीमीटर का भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। मत मिटाइए सर, मत मिटाइए। अच्छा ठीक है, उतारने दीजिए। हाँ नोट कीजिए इसको। ये 39 है ना, ये लिखा हुआ था वृत्त का क्षेत्रफल। डायरेक्ट चाहे तो हम यहाँ से ही बना सकते थे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम यही यहाँ ये सब लिखना कोई जरूरी भी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ भी हम लोग बना सकते थे। बस इसमें पाई आर स्क्वायर का आधा। अर्धवृत्त बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का हो जाएगा उसका आधा। हो गया सर। नेक्स्ट चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप, वृत्त का
एक चाप 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। अंतरित किधर से होगा? अंतरित करता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यही है सवाल। देखिए वृत्त बनाइए ऐसे। अब इसका त्रिज्या कितना बोला गया है? 21 सेंटीमीटर, यही आर हो गया। सर त्रिज्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा सर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बस यही ना बोला गया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सर हाँ बोलिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। हाँ देखिए, पहले पिक्चर बनाइए कि हम लोग किसका एरिया निकाल रहे हैं। देखिए कोई चाप ले लेते हैं, चाप कितना भी बड़ा नहीं लेना है, ये बोल रहा है कि ऐसा चाप लेना है कि ये चाप लिया जा रहा है ना, इतना ही बड़ा मान लेते हैं। अब ये इतना बड़ा चाप है कि ये केंद्र पर कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण बना। अब ये लंबाई कितना, उसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस ये पता है कि ये कितना अंतरित करती है, ठीक ना। जैसे देखिए अंतरित करना का कोई विशेष मतलब नहीं है। मान लीजिए आप एक पेन लेते हैं, तो ऐसे पेन ले करके मान लिया जाए, तो वो पूरा पेन आपकी आंखों तक एक ऊपर से लाइन खींचिए और एक नीचे से, ऊपर से और एक नीचे से, और आंखों को मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि अंतरित करना क्या होता है ना। तो अंतरित करने का मतलब है कि इसके दोनों छोर यहां से और यहां से सीधे केंद्र पर मिला देना है। मिला देने के बाद जो भी कोण बना बीच में, दो लाइनों के बीच में, वही कहलाएगा अंतरित कोण, है ना। अंतरित कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए इसका क्षेत्रफल होता कितना है। हम लोग को पता है ये त्रिज्य खंड है ना, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बोलिए कितना बोले थे? पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुने थीटा। थीटा हमारा है 60 डिग्री। पाई आर कितना लिया गया है? 21 का स्क्वायर बटा 360 गुने 60 डिग्री। काटिए इसको, इसको कितना बार में पाई का मान आप चाहे तो 22/7 इस्तेमाल कर ही सकते हैं। 21 को 2 बार 21 लिख दीजिए, और टोटल के बट्टा में कितना हो जाएगा? 6 बार में ना। इसको इससे काटिए, 7 3 बार में, 3 को 6 से काटिए 2 बार में, इस 2 को 22 से को काटिए 11 बार में। अब 11 गुने 21 निकाल लीजिए, 11 एक हुआ, 11 गुना 22 और 1 23, ठीक है। कितना हुआ? 231 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का बात है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें। ओके, इसको नोट कीजिए। यही निकल रहा है, ये वाला एरिया ना, इसका क्षेत्रफल बताया जा रहा है। ठीक है, पिक्चर बना करके भी समझने के लिए, ताकि इसका फॉर्मूला भी हम लोग को पता है। पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पर एंगल जो अंतरित होता है।
37 भी वैसा ही सवाल है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, समझ रहे हैं। 36 भी आसान सवाल है, देख लेते हैं फिर भी। ऊपर मिटा दे रहे हैं ना। हो गया सर, हो गया, मिटा दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 36। ये तो आसान सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या एवं व्यास में क्या संबंध। सर 37 नहीं बनाइएगा। 37 तो इसी फॉर्मूला पर आधारित है, देख लो 37 ही बता दे रहे हैं, इसको लिख दिए तो बता दे रहे हैं क्या संबंध है। चलिए आंसर ठीक। डायरेक्ट इसका लिख लीजिए। तो त्रिज्या और व्यास, व्यास का जस्ट आधा होता है त्रिज्या, ये यूं कहिए कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा है, तो त्रिज्या का जस्ट दुगना करेंगे तो व्यास का बराबर निकल जाएगा। आप ऐसे लिखिए, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, यही आंसर होगा। 37 भी देख लीजिए तब, अगर दिक्कत हो रही है तो। ऐसे है ऐसा ही सवाल, पीछे वाला जैसे सवाल बताए थे। 37 ये बोल रहे हैं कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो केंद्रीय कोण है, ऐसे तो वृत्त शब्द का इस्तेमाल भले मत किया, लेकिन त्रिज्या लिखा हुआ है ना, त्रिज्या मतलब वृत्त का इस्तेमाल है। देखिए ये वृत्त है, अब ये कह रहा है कि इसका त्रिज्या तो खैर 14 सेंटीमीटर मान ही लेना है, और केंद्रीय कोण, अब ऐसा कीजिए कि कहीं ऐसे बना लीजिए, ये हो गया 60 डिग्री, तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका इसका ये त्रिज्य खंड यही हो गया आपका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने त्रिज्या कितना है 14, सॉरी एंगल कितना है थीटा आपका, वो बैठाइए। पाई आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा का मान कितना है 60, 60 से इसको काटिए 6 बार में चला गया। और अब हल कर लीजिए, पाई को 22/7 लिखेंगे, 14 का स्क्वायर है तो 2 बार 14 लिख देते हैं, है ना, और बटा में क्या लिखा हुआ है 6। अब काटना चालू कीजिए, 7 गुने 2 14 हो जाएगा, तो 2 बार में गया, और 2 गुने 2, और इसको काट सकते हैं 6 को, 3 बार में गया। अब 3 से नहीं लग रहा है कोई, इसमें ये कटेगा ना ये कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 दूना 28, 14 28 और 2 30/3, यही रहेगा आंसर, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन भी ऐसे ही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, उसको हम लोग बनाते हैं।
चलिए मिटाते हैं अब इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 35 लिख रहा है ओ केंद्र, ओ केंद्र वाले वृत्त, वाले वृत्त का यदि पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा हो तो हो तथा एंगल क्यू पी आर बराबर 80 डिग्री हो तो एंगल आर ओ क्यू बराबर क्या होगा। देखिए आर ओ क्यू पूछा जा रहा है। ऐसे कभी मत सोचिए कि कुछ क्या दिमाग लगाए बनेगा, आप पहले चित्र बना लीजिए। एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए जब वृत्त बन गया तो इसका केंद्र क्या लेना है हमको, ओ लेना है। चलिए ओ यहां पर हो गया। इसके दो स्पर्श रेखाएं, क्या क्या लिखा गया है, पी क्यू तथा पी आर। अब देखिए पी क्यू तथा पी आर हम कैसे लें, इस तरह से लेना होगा कि एक बिंदु रहेगा दोनों में कॉमन पी, और एक रहे बाकी दो जो रहेंगे क्यू और आर वो अलग अलग रहेंगे, है ना। तो चलिए आप क्या कीजिए, एक बिंदु यहां बाहर में ले लीजिए पी, ताकि पी से क्यू खींचा जा सके। यहाँ क्यू खींचा गया, यहाँ टच कर गया होगा, आप आगे बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यू यहीं रहेगा। दूसरा ले लीजिए पी आर, ये हो गया पी आर। पी बाहरी बिंदु रहेगा तभी तो आप दो टेंजेंट खींच सकेंगे। एक चिमटा देखे हैं ना, चिमटा, चिमटा कैसा रहता है, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर कोई एक हम वृत्त डाल देंगे बीच में तो वो दोनों जगह टच कर जाएगा, लेकिन समझिए कि वो दो जो टेंजेंट खींचे गए हैं वो स्पर्श रेखा जो खींचे गए हैं वो एक ही बिंदु से खींचे गए हैं। यहाँ से यहाँ टच किया, यहाँ से यहाँ। क्या दिया हुआ क्या है, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर बराबर कितना दिया है, 80 डिग्री दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल आर ओ क्यू क्या होगा। आर से ओ को मिला दिए, ओ से क्यू को मिला दिए, आपसे ये वाला पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए समझिए इसको, त्रिज्या जो होते हैं स्पर्श बिंदु पर हमेशा लंबवत होते हैं। हमेशा, ये यहां से कोई भी लीजिएगा त्रिज्या, तो ये त्रिज्या जो है हमेशा इस पर लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का सिंबल है, यहां से यहां भी 90 डिग्री का ही होगा। ये हम लोग को अगर याद है तब तो सवाल बन जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। त्रिज्या जो होते हैं, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंबवत होते हैं, लेकिन स्पर्श बिंदु भी पर ही, ऐसा नहीं कि अभी यहां से ऐसे खींचेगा तो नहीं होगा, लंबवत होती है। ये गुण हम लोग को पता है। यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री। अब समझिए यहां से अगर यहाँ मिला देंगे तो ये जस्ट आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा समझिए।
यहां से यहां अगर मिला दिया जाए तो ये 80 कितना में बढ़ जाएगा, 40 में, और इधर भी बढ़ जाएगा 40 में, ये भी 40 में। अब सोचिए 90 है और ये 40 है, तो ये कितना होगा। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देखने से यही लग रहा है कि अगर हमको ये वाला एंगल नहीं मालूम है तो कैसे निकलेगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल ऐसे निकलेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 बताया गया है। तो ये बराबर होगा 180 घटाओ इन दोनों का योगफल 90 प्लस 40 बराबर कितना आया, 180 माइनस 9 4 13, 130 घटाया तो कितना पाया, 50। अब ये जब आपका 50 पाया गया तो ये भी आपका 50 ही होगा। अब हमको पूरा एंगल बताना है, तो कोण आर ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 50 जोड़ 50 बराबर 100 डिग्री। यही आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग हम लोग को ज्यादा लगाना पड़ा इसमें। देखिए चित्र बना लीजिएगा अच्छे से। नोट कीजिए इसको। चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन कि ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, एक वृत्त की पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो
कोण ओ ए पी का मान क्या होगा? ठीक है, चलो देखो, ये है वृत्त। जब ऐसे दिया रहे पी ए और पी बी, तो हमको ये देखने वाली चीज लग रही है कि पी और पी दोनों में कॉमन है, ए और बी अलग अलग चीजें हैं। यानी दो स्पर्श रेखाएं के लिए एक जो है कॉमन बिंदु कौन है? पी है। तो यानी ये पता चलता है कि बाहरी बिंदु कोई पी रहा होगा, वहीं से कोई स्पर्श रेखा खींचा गया होगा जो टच कर गया होगा किस बिंदु पर? ए बिंदु पर। और यहां से फिर एक स्पर्श रेखा खींचा गया होगा जो टच कर गया होगा बिंदु बी पर। तो ए और बी मान लिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब केंद्र कितना लेना है वृत्त का? वो यहाँ है ओ। तो पूछा क्या जा रहा है? आपको पहले बताया गया है कि यहाँ से अगर हम त्रिज्या के रूप में अगर मिलान करें बिंदु ए का चाहे बिंदु बी का, तो दोनों के साथ एक ही नियम लागू होता है कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंबवत होती है। किस बिंदु पर? स्पर्श बिंदु पर। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, इधर से देखें चाहे इधर से। अब ये कह रहा है कि एंगल ओ ए पी, ओ ए पी कितना दिख रहा है? ये आंसर है 90 डिग्री। ये इसका गुण है वृत्त और स्पर्श रेखा के साथ। तो एंगल ओ ए पी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये भी पूछा जाता ओ बी पी तो भी हम बताते उसका आंसर 90 डिग्री। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 33। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है? देखिए, ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, चुपचाप वृत्त एक लीजिए, कोई भी वृत्त, त्रिज्या कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। बस इसका व्यास, व्यास आपको पता है कि वो सबसे बड़ी जीवा होती है जो उसके केंद्र से पास होती है। चलिए यहाँ पर इसका केंद्र होगा तो पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। देखिए कोई और होता जीवा तो अलग बात है, मगर ये जब व्यास है तो यहाँ पर भी अगर हम स्पर्श रेखा इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये ना सिर, इसके दो सिरे कौन कौन हुए? यहाँ पर और यहाँ पर। ये बिंदु ए, ये बिंदु मान लेते हैं बी। इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे टच करता हुआ जाएगा, और यहाँ पर भी जो खींचेंगे वो भी ऐसे टच करता हुआ जाएगा। तो देखने से ये लगा कि ये जो स्पर्श रेखा और ये जो स्पर्श रेखा है बिल्कुल समांतर है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि दोनों समांतर होंगे। चलिए ठीक है, अब इसके बाद अगला क्लास होगा और हम लोग सेट आगे भी देखेंगे।
धन्यवाद।